एलन मस्क के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं। बीते दिनों में वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक हैं एलन मस्क। लोगों का मानना है कि एलन मस्क भविष्य की योजनाएं बनाने में और उसे अप्लाई करने में सबसे ज्यादा तेज हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क के इस माइंड को किसने ट्रेन किया था? अब आप सोच रहे होंगे कि किसी का माइंड कोई कैसे ट्रेन कर सकता है, वो भी एलन मस्क जैसे जीनियस का, जिनकी प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है। दरअसल आज हम एलन मस्क की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं द बॉय विथ ब्रोकन ब्रेन जिम क्विक की। और ये बात तब की है जब जिम 5 साल के थे। तब उनके साथ एक हादसा हो गया था। जिम अपनी क्लास में बैठे थे, तब जिम गलती से अपनी क्लास के बेंच से एकदम से जमीन पर गिर गए। उनके सिर पर इस हादसे में गहरी चोट लग गई थी। इस हादसे में उनकी क्लास के बच्चे उन पर खूब हंसे थे, लेकिन इस हादसे ने उनके दिमाग की सोचने और पढ़ने की क्षमता को खत्म कर दिया था। इस हादसे के बाद से ना तो उनसे कुछ पढ़ा जाता था और ना ही कुछ समझ में आता था। इनकी सारी क्लास के बच्चे इन्हें द बॉय विथ ब्रोकन ब्रेन के नाम से चिढ़ाया करते थे। इसका मतलब है कि एक ऐसा लड़का जिसका दिमाग टूटा हुआ है। ये तो कुछ नहीं, असली दिक्कत तो तब आती थी जब उनकी टीचर क्लास में बच्चों से रीडिंग करवाया करती थी। एक के बाद एक हर बच्चा रीडिंग कर लेता था। जैसे जैसे इनकी बारी नजदीक आती थी, वैसे ही इनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। जैसे ही इनका टर्न आता था, इनको कुछ समझ में नहीं आता और इसकी वजह से ये क्लास में रो पड़ते थे। और तभी इनकी क्लास के बच्चे इन पर हंसते और इन्हें फूल कहते थे और इन्हें क्लास का सबसे बेवकूफ बच्चा समझा जाता था और माना जाता था कि इनका दिमाग क्लास के बाकी बच्चों से काफी कम है। ये सारी बातें दिल पर ये ले लिया करते थे और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन इन्होंने ठाना कि ये रीडिंग सीख कर ही रहेंगे। फिर इन्होंने रीडिंग के लिए अपनी फेवरेट कॉमिक्स एक्स-मैन को पढ़ना शुरू कर दिया। ये दिन रात बस इसी को पढ़ते रहते। इनकी ये कॉमिक्स इसीलिए फेवरेट थी क्योंकि जो इसमें हीरो थे वो भी जिम की तरह थे। जिम कॉमिक की स्टोरी को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ते थे। इन्होंने खाली रीडिंग सीखने में 3 साल तक का समय लगा दिया था। ये सबसे अलग थे क्योंकि जो कला सब में पहले से होती है, उस कला को सीखने में इन्होंने 3 साल लगा दिए, जिसके बाद वो रीडिंग करना सीख गए थे। एक बार इनकी क्लास में एक टेस्ट होना था जिसमें सभी क्लास के बच्चे रीडिंग करेंगे और उनका एक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जिसमें इस टेस्ट के हिसाब से नंबर दिए होंगे। इन्होंने भी ठाना कि ये उस टेस्ट में हिस्सा लेंगे। पेरेंट्स ने इन्हें काफी मना किया, लेकिन इन्होंने इसका बहुत खूब जवाब दिया और कहा कि मैं आप लोगों को प्राउड फील कराऊंगा। जिसके बाद इनको रीडिंग के लिए टॉपिक मिला लियोनार्डो दा विंसी, जिसके बारे में ये हमेशा से पढ़ते रहते थे। चाहे दिन हो या रात, खाना खाते समय भी वो इसी के बारे में रीडिंग किया करते थे। और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन के लिए जिम ने इतनी मेहनत की थी, पर जिम ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। जैसे ही उनकी रीडिंग करने की बारी आई, वैसे ही वो ब्लैंक हो गए और उन्हें फिर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद फिर से इनके रिपोर्ट कार्ड पर था 0 नंबर। कितने दुख की बात है कि जिस काम के लिए जिम ने इतनी मेहनत की और उनकी मेहनत के बदले उनको मिला 0 नंबर। और फिर से उनकी क्लास के सारे बच्चे उन पर हंसने लगे और उनको फिर से सुनने को मिला द बॉय विथ ब्रोकन ब्रेन। ये उनकी जिंदगी का सबसे खराब दिन था। जब वो इसके बाद घर जा रहे थे, तब वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड को वहीं डस्टबिन में फेंक दिया और वे घर से भाग जाने का सोचने लगे। और ये भागने का आइडिया अभी नहीं आया था, बल्कि वे कई बार अपने घर से भागने की पहले भी सोचकर बैठे थे। और हर बार उनको भागने से एक चीज रोकती थी और वो था उनके मम्मी पापा का प्यार। कहाँ तो वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते थे और कहाँ ये सब हो गया। इसीलिए जिम अंदर से बहुत दुखी थे। और कुछ दिन बाद उनके पास उनका दोस्त आया और उन्हें अपनी नानी के घर चलने को कहा, जो कि कैलिफोर्निया में रहती थी। जिम अपने दोस्त की बात मानकर उसके साथ कैलिफोर्निया चले गए। एक दिन जिम कैलिफोर्निया में उसके दोस्त की नानी के घर के गार्डन में अकेले बैठे हुए थे और तभी जिम के दोस्त के पापा जिम से एक सवाल पूछते हैं। ये सवाल उनकी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल होता है, जिसका जवाब चाहकर भी जिम नहीं दे पाते। और वो सवाल होता है कि बेटा, स्कूल कैसा चल रहा है। ये बात सुनने के बाद जिम रोने लग जाते हैं और उन्होंने दोस्त के पापा को अपनी चोट के बारे में बताया। तब उस अंकल ने जिम को एक पेपर दिया और एक और सवाल पूछा कि तुमने आगे क्या करना है। जिम ने इस सवाल के बारे में कभी सोचा नहीं था और तब उस अंकल ने जिम को बताया कि तुम्हारी सफलता तुमसे केवल इतनी दूर है जितनी की इस पेपर की चौड़ाई। और ये बात जिम के दिमाग में घर कर गई। कुछ दिन बाद जब जिम अपने घर लौटे, तब उन्होंने ये फिर से ठाना कि अब वो रीडिंग जरूर करके दिखाएंगे और फिर से जिम दिन रात रीडिंग में लग गए। एक दिन जिम एक लाइब्रेरी से बुक पढ़कर घर जा रहे थे और तभी जिम का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और उनके फिर से सर पर चोट लग गई। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उनको इस बार दिमाग के दूसरे हिस्से में चोट लगी थी, जिससे जिम की हालत और बिगड़ गई थी।
जिम बेहोश हो गए और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जिम को जब होश आया तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनका दिमाग पहले से ज्यादा कमजोर हो गया है और अब उन्हें पढ़ने लिखने में और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये बात जब जिम ने सुनी तो वो बहुत मायूस हो गए कि कहाँ तो वो ट्राई कर रहे थे कि धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा, कहाँ एक परेशानी और सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन इस बार उन्होंने ठाना कि किसी भी हालात में मैं इन हालातों को संभालूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। और तब उन्होंने सोचा कि आखिर ये सारी चीजें दिमाग की वजह से हो रही हैं, तो क्यों ना दिमाग को ही समझा जाए कि दिमाग कैसे काम करता है और कैसे मेमोरी को स्टोर करता है। इसके बाद से जिम ने माइंड को समझना शुरू कर दिया कि ये कैसे काम करता है और हम कैसे रीडिंग कर सकते हैं। ये समझने के लिए जिम ने शुरू में डॉक्टरों से कांटेक्ट किया, फिर बुक्स की मदद से दिमाग के बारे में समझने लगे। संघर्ष करने से क्या नहीं मिलता, परिश्रम जो करता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं होता। यही जिम क्विक के साथ भी हुआ। कई सालों के संघर्ष के बाद आज वो दुनिया के सबसे बड़े ब्रेन ट्रेनर एक्सपर्ट बन चुके हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों और यूनिवर्सिटी के टॉप लोगों को ब्रेन ट्रेनिंग दी है, जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, नाइकी और एलन मस्क की स्पेस एक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं और एलन मस्क भी इनसे माइंड ट्रेनिंग ले चुके हैं।